हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में जो डीएसएसबी पीजीटी का एग्जाम हुआ था, वो आपका 8 सितंबर 2018 को जो एग्जाम हुआ था, उसके मेल संस्कृत का जो पीजीटी का एग्जाम था, उसके पेपर के प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये जो होंगे, इसमें 10-10 प्रश्न करके मैं पूरे पेपर को सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया जिसमें एग्जाम डेट बताया है, जो कि 16 या 17 जुलाई को एग्जाम होने वाला है मेल का, पीईटी मेल का। तो उसके लिए पुराने पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहाँ से प्रश्न आए हैं, कौन कौन से प्रश्न आए हैं, तो वो सब चीज इसमें डिस्कशन करूंगा मैं। तो एक एक, क्योंकि पुराने वीडियोस में जो है मेरे पेपर को सॉल्व करके केवल आंसर आंसर बताया हुआ है, आंसर से ज्यादा चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं एक ये सीरीज लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा पेपर है, इसमें दूसरा भाग आप देख सकते हो, सेक्शन 2। इसमें आप पोस्ट स्पेसिफिक विषय यानी कि संबंधी प्रश्न, जो कि आपके पार्ट 1 होता है, उसमें 5 सेक्शन होते हैं और 20-20 क्वेश्चन सब सेक्शन से होते हैं, यानी कि 100 प्रश्न उसमें होते हैं और 200 प्रश्न इसमें होंगे। तो इन 200 प्रश्नों को मैं 10-10 प्रश्नों के हिसाब से मैं इसमें करूंगा। ठीक है, चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इंद्रस्य न वीर्याणि प्रवोचम यानी डैश प्रथमानि वज्री। अब ये चकार नकार शयत विविध से, जिसने ये मंत्र पढ़ा होगा उसको तो इसके बारे में पता लग जाएगा, और जिसने ये मंत्र नहीं पढ़ा है तो उसके लिए ये कठिन हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं ये मंत्र कहाँ का है। ये देखिए, ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का, ये हमारा मैंने सातवां लेकर भाष्य लिया है, और ऋग्वेद का उसमें प्रथम मंडल का ये 32वां सूक्त है। ठीक है, और देखिए ये रहा, इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम यानी चकार। यहाँ पर क्या है, चकार प्रथमानि वज्री अहन अहि मन्व मन्व वपुस्ततर्द प्रवक्षणा अभिनत पर्वताना। ये इंद्र सूक्त है, उसका ये मंत्र है। ठीक, देखिए अब ये हमारे प्रश्न में था, इंद्रस्य ना की जगह पर में नू होगा, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है पेपर में ही, तो इतना हमें ध्यान नहीं देना चाहिए वैसे। लेकिन फिर भी मिसप्रिंट है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचा यानी चकार, यहाँ पे क्या आएगा, चकार आएगा, चकार प्रथमानि वज्रे। अब हम लोग इसको देख लेते थोड़ा सा विस्तार से। इंद्र सूक्त के देखिए, ये जो 32वां सूक्त है उसको इंद्र सूक्त बोला जाता है। इसके ऋषि कौन है, हिरण्यस्तूप ऋषि है इसके, हिरण्यस्तूप आंगिरस ऋषि। ठीक है, आंगिरस में भी हिरण्यस्तूप आंगिरस इसके ऋषि हुए, इंद्र इसके देवता हुए, और इसमें छंद कौन सा है, त्रिष्टुप छंद है। इस मंत्र का हम लोग अर्थ थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये रहा अर्थ, मंत्र तो मैंने पहले ही पूरा पढ़ दिया था, तो उसके अंदर अर्थ देखते हैं। वज्री, वज्रधारी इंद्र ने प्रथमानी वीर्यानी चकारा, जो पहले पराक्रम किए, ये किए मतलब चकार शब्द का अर्थ कहाँ का होता है, चकार आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वो लेट लकार का प्रयोग है। चकार चक्रतु चक्रो, ऐसे रूप चलता है उसका। इंद्रस्य नु प्रवोचम, इंद्र के उन्हीं पराक्रमों का हम वर्णन करते हैं। अहिम अहन, जिसने अहि का वध किया। अहिम अहन मतलब अहि नाम के शत्रु का उसने वध किया। अनु अपह ततरता, हाँ पश्चात जल प्रवाहों को खुला किया। पर्वतानाम वक्षना प्र अभिनत, और पर्वतों में से नदियों का मार्ग खोदकर विशाल किया। ऐसे इंद्र की हम स्तुति करते हैं, उनके पराक्रमों का हम वर्णन करते हैं। इंद्रस्य नु वीर्यानि प्रवोचम। ठीक है, वीर्यानि मतलब पराक्रम, उसके पराक्रम को हम कहते हैं प्रवोचम। तो ये इस मंत्र का अर्थ है। ठीक,
मंत्रों के अर्थ भी मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने बोला डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ, मतलब एक डिटेल तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इमा रुद्राय तवसे डैश क्षयद्वीराय प्रवरा महे मति ही। जो लोग रुद्री पाठ करते हैं, हाँ रुद्राष्टाध्यायी जानते ही होंगे आप, रुद्राष्टाध्याय ये आपके कहाँ होता है, ये भगवान शंकर जी का जब अभिषेक करते हैं, उस अभिषेक के समय में इस रुद्राष्टाध्याय का पाठ करते हैं, तो उसके पंचम अध्याय के अंदर में ये मंत्र मिलते हैं। ठीक है, इमा रुद्राय तवसे। अब यहाँ पर क्या आएगा, शंकराय लिंगिने कपर्दिने बाहवे। तो इसमें क्या आना चाहिए, वैसे जो जिनको मैं बहुत से लोग जो लोग संस्कृत से हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो उन लोगों को याद होगा ये वाला मंत्र। इसमें वैसे कपर्दिने आएगा। ठीक, अब ये कहाँ का मंत्र है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है आपके ऋग्वेद के प्रथम मंडल का, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का हमारे 114वां नंबर सूक्त है, 114 नंबर। ठीक है, इसके ऋषि कौन है, इसके ऋषि है कुत्स आंगिरस ऋषि। ठीक, वहां पर हिरण्यस्तूप आंगिरस थे, यहाँ पर कुत्स आंगिरस ऋषि है। इसके देवता कौन है, रुद्र इसके देवता है। छंद इसमें कौन सा है, इस पूरे उसमें जगती छंद है, और 11वें और 12वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। अब मंत्र को देख लेते हैं। इमा रुद्राय तवसे कपर दिने, ये देखिए यही फिल इन द ब्लैक्स में पूछा हुआ था। कपर दिने क्षयद्वीराय प्रभरा महे मति ही यथा समसद द्विपदे चतुष्पदे विश्वम पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्मा। ये मंत्र है पूरा। ठीक है, इसका अर्थ देख लेते हैं। यथा अस्मिन ग्रामे, यथा अस्मिन ग्रामे, जिस प्रकार इस गांव में विश्वम पुष्टम अनातुरम असत, सब प्राणी मात्र हृष्ट पुष्ट और निरोगी रहें, तथा द्विपदे चतुष्पदे सम, और तथा द्विपद और चतुष्पाद के लिए शांति प्राप्त हो। हाँ, सम का मतलब होता है शांति। ठीक है, तब से उस प्रकार बलवान कपर्दी ने जटाधारी, कपर्दी का मतलब जटाधारी, क्षयद्वीराय रुद्राय, वीरों को आश्रय देने वाले रुद्र के लिए इमामति ही प्रवरा महे, ये मंत्र हम गाते हैं। तो ये रुद्र के लिए ये मंत्र गाते हैं, और कपर देने का अर्थ क्या होता है आपका, जटाधारी। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कपर दिने, इमा रुद्राय तवसे कपर दिने क्षयद्वीराय प्रवरा महे मति ही। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। मानोवधि ही पितरम मोत डैश मानहा प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिखा। ये भी आपका रुद्र सूक्त का ही मंत्र है, और ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, वहीं पर मिलेगा। देखिए ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 114वां सूक्त जो है, इसमें आपको 7वां मंत्र देखेंगे जब हम, देखिए ये रहा, मानो महान्तमुतमानो अर्वकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वदीहि पितरं मोतं मातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिखा। तो इसमें यहाँ ऑप्शन देखेंगे, मातरम भ्रातरम सुतान प्रजान। तो इसमें क्या आएगा, मानो वदीहि पितरम मोत मातरम मानः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिखा। ये देखिए ये पूरा मंत्र है यहाँ पे। तो ये मैंने अभी इसके अर्थ को भी दिखा देता हूँ, अर्थ को भी बता देता हूँ, ताकि एक थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। देखिए ये रहा, हे रुद्र न महांतम मावधी ही, हमारे में बूढ़ों का वध न करें, बड़ों का वध न करें, मतलब न महांतम मावधी, न अर्भकम माँ, हमारे छोटों का वध ना कर, ना उक्षंतम माँ, हमारे बढ़ने वाले का वध ना कर, उत ना उक्षितम माँ,
और हमारे बढ़े हुए का वध ना कर। न पितरम माँ, हमारे पिता का वध ना कर। उतना उत न मातरम माँ, और हमारी माता का वध ना कर। न प्रिया तन्वः मारी लिखा, हम सबके प्रिय शरीरों का कृष्ण कुछ मत कर, मतलब कृष्ण कुछ, मतलब कुछ भी ऐसा मत कर। यहाँ पे हिंदी में देख सकते हो, मृत्यु हम दूर रखने के लिए ये आपका वैद्य का है। देखिए, वैद्य मरणशील मनुष्यों का पिता है, ठीक है। वह मनुष्यों का संरक्षण और पालन करता है। वैद्य रोगियों का को मनुष्यों के योग्य योग्य बना योग्य बनाता है बनाता है, मतलब ये रोगियों के मनुष्यों के योग्य, एक मिनट, है, ठीक है, दे। और मनुष्य फल भोजी शाकाहारी धान्य भोजी प्राणी है, अतः उसको ऐसा ही पथ्य देना चाहिए जो उसके लिए योग्य हो। और इस प्रकार के योग्य अन्न द्वारा बाल बच्चों बड़े मनुष्यों को भी आरोग्य प्राप्त कर सुखी करना चाहिए। मनुष्यों को मृत्यु से दूर रखने का कार्य किसका है? वैद्य का कार्य है। हे रुद्र, आप क्या हो? वैद्य के समान हो। इसीलिए आप जो है हमें, मतलब बड़ों को, हाँ, और जो बढ़ने वाले हैं उनको, हाँ, और जो बड़े हुए हैं उनको, माता को, पिता को, इन सबको मत मत मारिए। हाँ, उन सबको मृत्यु ना, आरोग्य प्रदान करो। ठीक, ये इस मंत्र का अर्थ है। उसके बाद आते हैं हम चौथे मंत्र पे। इंद्रो यातो अवसितस्य राजा समस्य च श्रृंगिनो डैश वीरबाहु वज्रबाहु मोदबाहु बाहु। अब देखिए, इस चौथे मंत्र में, वो चौथे प्रश्न में, आप ये जो मंत्र है, ये मंत्र कहाँ का है? आप लोग खोजोगे तो वैसे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये आपके इंद्र सूक्त के, ठीक है, इंद्र सूक्त में, जो आपका प्रथम मंडल का 32वां सूक्त है, उसका 15वां मंत्र है ये। ये देखिए, इंद्रो यातो अवसितस्य राजा समस्य च श्रृंगिनो वज्रबाहु, ये हमारा आंसर होगा। वज्रबाहु सदु राजा क्षयति चर्षणीना मरान नह नेमि परिता बभुव। तो इसमें क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वज्रबाहु। देख सकते हो, वीरबाहु वज्रबाहु, तो इसका आंसर वज्रबाहु। ठीक है, चलिए, मैं आपको इस मंत्र का अर्थ भी बता देता हूं। सदु राजा राजा क्षयति चरखनीना मरान नह नेमी परिता बभुवा। ठीक, इसमें देखिए, वज्र बाहु इंद्र, वज्र बाहु इंद्र यानी कि वज्र उसके बाहु में रहता है, यानी कि उनके हाथ में, इंद्र के हाथ में हमेशा वज्र देखते हैं, तो इसीलिए उनका नाम भी एक वज्र बाहु है। इंद्र यातः अवसितस्य जंगम और स्थावरो, हाँ, सबस्य श्रृंगी गण च शांत और क्रूरो सिंह वालों का राजा है। स इत उ चरखनी नाम राजा क्षयति, वही मनुष्यों का भी राजा है। अरान नेमी ना, अरो को जिस तरह चक्र की नेमी धारण करती है। अर मतलब क्या होता है पता है? अर का मतलब होता है तिल्ली। जो आप देखते हो, जैसे आप अशोक चक्र देखोगे, उसके अंदर में तिल्लियां होती हैं, मतलब जो होते हैं। आपके जैसे टायर देख लो, टायरों के अंदर में भी आपकी तिल्लियां होती है ना, जो आपके चारों तरफ जग गए और हुए रहते हैं, तो उनको नेमी धारण करती है। ठीक है, उसी प्रकार ताहा, उस तरह वे सब उसके चारों ओर रहते हैं, अर्थात वही सबका धारण करता है। तो वे सब जो अर्थ जो है उसके चारों ओर रहते हैं। तो उसी प्रकार जो है इंद्र के चारों ओर सारे स्थावर और जंगमात्मक सृष्टि, क्रूर और शांत सिंह वाले सब लोग राजा जो इंद्र है उसके चारों ओर रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम पांचवें प्रश्न पे।
वीरान मानो भाव डैश भामितो वधिर अविकमंता सदमित्वा हवामहे। ये भी आपके इसमें से ही है, आपके जो रुद्राष्टाध्याय है उसमें पंचम अध्याय में मिल जाता है। और इसमें आंसर आप लोगों को पता लग गया होगा, और जिनको पता नहीं लगा है तो वो लोगों को मैं आंसर बता दूंगा अभी। शंभु, शंकर, कपर्दिन और रुद्र। तो इसका आंसर क्या होगा? इमा रुद्र वीरान मानो रुद्र भामितो वधिर अविकमंता सदमित्वा हवामहे। अब ये मंत्र कहाँ का है? तो ये मंत्र भी ऋग्वेद के 114वें सूक्त का 8वां मंत्र है। देखिए, मानस्तो के तन ये मान आयु मानो गोकुमानो अश्वेखूरिरिखः मान वीरान मानो रुद्र भामितो वदिरविखमंता सदमित्वा हवामहे। ठीक है, ये मंत्र यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? रुद्र। इसका अर्थ देख लीजिए, अर्थ भी इंपॉर्टेंट होता है। हे रुद्र, न तो के तनये, हम सबके बाल बच्चों में आयो गोखु अश्वेसु, मनुष्य गाय और घोड़ों में मारी रिखा कृष्टा उत्पन्न ना कर, मतलब कृष्टा मतलब कमजोरी उत्पन्न ना कर। भामितः न वीरान मावधि, क्रोध के कारण हमारे वीरों का वध न कर। त्वा हविख मंतः सदम इत हवामहे, हाँ तुझे अन्नदान करने के लिए हम अपने घर में बुलाते हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ है। ठीक, तो ये जो अभी आपने देखे, ये जो 5 प्रश्न हैं अभी तक, उनमें एक तो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 32वां सूक्त है जो कि इंद्र सूक्त है, इससे 2 प्रश्न पूछे। और एक है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 114वां सूक्त है जो कि रुद्र सूक्त है, इससे प्रश्न पूछे। तो मतलब ये है, आपके पाठ्यक्रम में इस बार जो पेपर होने वाला है उसमें इंद्र सूक्त और रुद्र सूक्त अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे 5 प्रश्न पिछले साल पूछे गए थे। पिछले साल मतलब पिछले बार के एग्जाम में। ठीक है, तो इस बार भी पूछने की संभावना है, इसीलिए मैं ये पेपर एग्जाम से पहले लेकर के आ रहा हूं कि एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं छठे प्रश्न पर। त्वाम अग्ने समिधानम जविष्ठया देवादूतम चक्रिरे डैश वायुवाहनम अश्ववाहनम, उसके बाद में आपका हस्तिवाहनम या हव्यवाहनम। अब देखिए, ये प्रश्न का उत्तर मैं तो ये कहूंगा कि मोस्टली लोग नहीं जानते हो, क्योंकि ये प्रश्न जो है इन्होंने बहुत ही, क्योंकि जो हम सूक्त पढ़ते हैं वो ज्यादातर सूक्त हम जो नेट के सिलेबस में लगा होता है वही पढ़ते हैं। ये इन्होंने 5वें मंडल का 8वां सूक्त पूछा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये रहा 5वां मंडल का 8वां सूक्त है। आ, और इसमें मंत्र जो क्या है, ये हमारा त्वाम अग्ने समिधानम चविष्ठया देवा दूतम चक्रिरे। तो ये देखिए, यहां पर तो नहीं है, ये आपका इसका छठा मंत्र है। ये देखिए, ये रहा त्वाम अग्ने समिधानम चविष्ठया देवादूतम चक्रिरे हव्यवाहनम, हव्यवाहनम उरुज्रयसम घृतयोनिम आहुतम त्वेखम चक्षुर्दधिरे चोदयन्मति। ये इसका मंत्र है पूरा। और इस मंत्र में क्या कह रहे हैं देखिए, हे यधिष्ठय अग्नि, अग्नि का ये सूक्त है, बलवान अग्नि, समिधानम त्वा, उत्तम प्रकार से प्रज्वलित होने वाले तुझे देवों ने हव्यवाहनम दूतम चक्रे, हवि को लेने वाला दूत बनाया है। उरुज्रयसम घृतयोनिम आहुतम त्वेखम, अत्यंत वेगवान घी के आधार से रहने वाले, हवियों को प्राप्त करने वाले और तेजस्वी तुझे चोदयनमति चक्षु दधिरे, बुद्धि को प्रेरणा देने वाले और आंख के
रूप में धारण करते हैं। ठीक है। अब देखिए इस प्रकार जो सूक्त आते हैं ना, आप उन सूक्तों के अंदर में ये चीज जरूर याद रखिए, उस सूक्त के ऋषि कौन है, देवता कौन है और छंद कौन सा है। ये तीन चीजें जरूर याद रखिए, इन पे प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं। और अभी आप ये प्रश्न का तो उत्तर आप लोगों को पता लग गया, इसका आंसर क्या होगा, हव्यवाहनम। ठीक है, हवि को ले जाने वाले। ठीक, इसके बाद वाला जो प्रश्न है वो इसी पे प्रश्न बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। 7वां प्रश्न, त्वामग्न इति सप्तर्चस्यास्य शुक्तस्य अत्रेय ईशः ऋषि डैश देवता जगती छंद। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें क्या पूछा हुआ है कि त्वाम अग्न इति सप्तर्चस्यास्य, मतलब ये जो त्वाम अग्न करके जो 7 ऋचाओं का, 7 ऋचा यानी कि 7 मंत्र के जो सूक्त है, उस सूक्त के अत्रेय ईश ऋषि है, डैश देवता कौन देवता है और जगती छंद है उसमें। तो ये चीज मैंने आपसे अभी भी बोला, जस्ट मैंने अभी बोला है आपको कि इसका देखिए ईश आत्रेय ऋषि हो गए, देवता कौन है इसके, अग्नि, छंद कौन सा इसमें, जगती। बिल्कुल आपसे प्रश्न केवल इतना सा पूछा इसमें देवता कौन है, तो अगर आपको पता है तो आप यहां से कर सकते हो, अगर आपने पढ़ रखा है तो। और नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे इसमें, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत सिमिलर ऑप्शन होते हैं, जैसे रुद्र, वायु, सविता और अग्नि। तो इसमें वायु और सविता तो चलो अलग भी कर सकते हैं, रुद्र और अग्नि में बहुत कंफ्यूजन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अग्नि। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम प्रश्न संख्या 8वें पे, 108 है, 8वां प्रश्न है। सघानो देवः डैश सहा सहा वा साविशद वसुपतिर्वसूनि रुद्रः विष्णु सविता अग्नि। अब देखिए ये जो मंत्र है, ये मंत्र कहाँ का है, तो ये मंत्र तो और भी अलग है। जो हम लोग नेट की तैयारी में करते हैं उसमें तो पंचम मंडल से है, एक सूक्त है, पर सप्तम मंडल से कोई सूक्त नहीं है, और ये मंत्र आपके सप्तम मंडल का है, ऋग्वेद के सप्तम मंडल का। ठीक है, तो कौन सा है, देखिए ये रहा, ये है ऋग्वेद के सप्तम मंडल में 45वां सूक्त है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, आप दिख रहा होगा। देखिए 45वां सूक्त है ये, इसमें है आपका 4 ही इसमें मंत्र है। सघानो देवः सविता सहावा सहावासाविशद वसुपतिर्वसूनि विस्रयमानो असतीक्षु रुचि रुचिर्मत मर्त भोजनमक्ष राशते न। ठीक है, ये मंत्र है। इस मंत्र में आपसे क्या पूछा गया है, सघानो देवः डैश, तो यहां पर क्या आएगा, इसमें डैश की जगह पर आएगा सविता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सविता। ठीक, अब हम इस मंत्र के वो भी देख लेते हैं, इसके देवता कौन है, ऋषि कौन है। देखिए मैत्रा वरुणी वशिष्ठ इसके ऋषि हुए, मैत्रा वरुणी वशिष्ठ इसके ऋषि हुए, देवता इसके सविता है, और छंद इसमें कौन सा है, त्रिष्टुप छंद है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर में पूछा गया है और आपका इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि वैसे डीएसएसबी पीजीटी के सिलेबस के अंदर में भी ये सूक्त कहीं पे भी सविता सूक्त है, पर 7वें मंडल का पूछ लिया जाएगा ऐसा किसी को भी उम्मीद नहीं रहती है। हाँ, तो फिर भी इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ कि आपको पता लगे कि पिछली बार पेपर में कहाँ कहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं 9वें प्रश्न पे।
चित्रम वयो बृहदस्मे दधातु यूयम पात डैश सदा नः स्वस्ति भी मंत्र ही श्लोक ही वाक्य ही। ठीक, ये आपका ये भी मंत्र कहाँ का है? ये भी मंत्र यहीं का है, इसी में से आपका सप्तम मंडल के 45वें सूक्त में से। ये देखिए, इसके नीचे वाली पंक्ति है, इमा गिरः सवितारं सुजिह्वं मीडते सुपानिम चित्रम वयो बृहदस्मे दधातु यूयम पात स्वस्ति भी सदाना। तो इसमें क्या आएगा? चित्रम वयो बृहदस्मे दधातु यूयम पात स्वस्ति भी सदाना। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा हुआ है? चित्रम वयो बृहदस्मे दधातु यूयम पात डैश दधाना। तो स्वस्ति भी मंत्र ही श्लोक ही वाक्य ही, इसका आंसर क्या होगा? स्वस्ति भी दधाना। ठीक, और मंत्र का अर्थ देख लेते हैं एक बार, क्या कह रहे हैं इस मंत्र में। इमा गिरा, ये वचन, ये स्तोत्र, सुजिह्वम पूर्ण गर्भस्थी, हाँ, उत्तम जीवा वाले संपूर्ण धन हाथ में लिए हुए, सुपानिम सवितारम, उत्तम हाथ वाले सविता देव के गुणों का वर्णन करते हैं। वह चित्रम बृहद वयः, श्रेष्ठ तथा विशाल धन, अस्मे दधात, हमें देवे, यूयम सदा वह स्वस्ति भी पाता, तुम सदा हमें कल्याण करने के साधनों से सुरक्षित रखो। ये हमारे इसके लिए किसके लिए बोला गया है? सविता के लिए बोला। ठीक है, सविता देवता। अब हम लोग चलते हैं आज के वीडियो का, इस वीडियो का मतलब 10वां प्रश्न। शक्तुमेव तित ऊना पुनंतो यत्र धीरा डैश वाचम अक्रता, शब्देन मनसा पदेन देहेन। ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र आपके, जो आप महाभाष्य पढ़ोगे, महाभाष्य के अंदर में आप पशपसाहनिक है, ठीक है, उसमें आप पढ़ते हो व्याकरण अध्ययन के 5 मुख्य प्रयोजन है और 13 गौण प्रयोजन है। तो उन गौण प्रयोजनों के अंदर में एक ये सक्तुमेव तित उना पुनंतो, ये भी गौण प्रयोजन है। तो वहां अगर आपने पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप कर लोगे, क्योंकि वहां पर पूरा मंत्र दिया हुआ है और उससे बोला है कि ये सत्व की तरह छान करके हमें बोलना चाहिए। ये इसका शाब्दिक थोड़ा सा भावार्थ है। हाँ, अभी हम पूरा मंत्र देख लेते हैं। ये मंत्र वैसे कहाँ का है? ये मंत्र दसम मंडल का है, दसम मंडल का 71वां सूक्त है। ठीक, हम दसम मंडल में देखते हैं। ये देखिए, ये है दसम मंडल का 71वां सूक्त और इसमें दूसरा मंत्र है ये रहा, सक्तुमेव तित ऊना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम अकृता, अत्रा सखाया सख्यानि जानते भद्रेशाम लक्ष्मीर्निहितादिवाच्य। ये भी जो है ना, ये जो इतना सा जिसको मैंने भी गोला किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में भद्र एशाम लक्ष्मीर्निहितादिवाची, यहाँ पर लक्ष्मी की जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, या भद्र एशाम की जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं। कुछ भी फिल इन द ब्लैंक्स इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे इसका आंसर क्या हो गया? देखिए, शक्तुमेव तितुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम अकृता। ठीक है, अब इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं। देखिए, दूसरा मंत्र है चित ऊना शक्तिम एव पुनंतो। जैसे सूप से सत्तू को स्वच्छ कर लेते हैं, जैसे सूप जानते हो जिसके अंदर में आप देखते होगे कि ये आपका चावल चावल को चुना जाता है या गेहूं को चुना जाता है, गेहूं को साफ किया जाता है, तो वही होता है सूप। उससे जैसे हम सूप से सत्तू को स्वच्छ कर लेते हैं, वैसे ही धीरा यत्र मनसा वाचम अकृता, बुद्धिमान श्रेष्ठ पुरुष जिस समय बुद्धि बल से वाणी को प्रस्तुत करते हैं, अत्र सखाया सख्यानि जानते, उस समय वे प्रेम भाव से युक्त ज्ञानी लोग मित्रता के भावों को जानते हैं।
एषाम अधिवाची भद्रा लक्ष्मी निहिता, उनकी वाणी में कल्याणकारक मंगलमयी लक्ष्मी निवास करती है। जो ये है जैसे सक्तुमेव तिथुना पुनंतो, इसमें यहाँ पर सूप बोला है, वैसे महाभाष्य इत्यादि में जब अर्थ करते हैं तो वो बोलते हैं चालनी। चालनी होती है ना, चालनी जिससे आटा वगैरह चालते हैं, उसमें जैसे सत्तू को हम चाल करके ऊपर में जो क्योंकि चने वगैरह का सत्तू बनता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा काला काला जो छिलका होता है वो मोटा मोटा वो अलग हो जाता है और स्वच्छ नीचे चले जाता है। तो वैसे ही वाणी भी जो होती है ना श्रेष्ठ पुरुषों की, वो वाणी स्वच्छ वाणी बोलते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, प्रेम पूर्वक बोलते हैं, जिससे कि उनके मित्र बनते जाते हैं और उनकी वाणी के अंदर में लक्ष्मी निवास करती है। ये इसका अर्थ है। ठीक है। इस प्रकार हमारे यहाँ पे मैंने 10 प्रश्न करवाए हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैं 10-10 प्रश्न करके ऐसे आपके पूरी सीरीज एग्जाम से पहले पहले करा दूंगा, ताकि एग्जाम में आप लोगों को इनमें से ही अगर क्योंकि आप देखोगे जब पुराने पेपर्स को देखोगे और उससे पहले वाले 2018 से पहले वाले पेपर को भी देखोगे, उसमें से अगर मान लो 200 प्रश्न है, 10-12 प्रश्न जो होंगे वो आपके 10 से 12 प्रश्न वही रिपीट हो जाते हैं, दोबारा दोबारा पूछ ले जाते हैं। इसलिए ये भी एक तो फायदे देंगे, और दूसरा आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए ये वीडियोज आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इससे और लोगों को भी फायदा हो। एग्जाम बहुत नजदीक है, तो अपने दोस्तों के लिए भी फायदा हो सके, इसके लिए इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को करिए। ठीक है। धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में।